जोरदार तालियां इस पाक कलाम की। खुदा ने हमारे दरमियान आज खुदा का जिंदा पाक कलाम खुला है और कलाम क्या बयान करता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है उस्ताद और शागिर्द। आज का जो हमारा कलामे इक़दस का टॉपिक है वो है उस्ताद और शागिर्द। ज़मीन पर रहते हुए बहुत से उस्ताद होते हैं, बहुत से शागिर्द होते हैं, लेकिन शागिर्द को कैसा होना चाहिए? बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बहुत ही हवालों में, बहुत ही किताबों में, 66 किताबों में शागिर्द और उस्ताद के बारे में बहुत सारा बयान किया गया है। अगर हम इस बयानिए को लेकर चले, इस कलामे मुक़द्दस को लेकर चले, तो मेरा ख्याल है कि जो शागिर्द है वो हमेशा अपने उस्ताद का फर्मा बरदार रहना चाहिए। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है? बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि कितना जरूरी है हमें कलामे मुक़द्दस पर कायम रहना। जब हम उसके कलामे मुक़द्दस पर कायम रहेंगे हम उसके अच्छे शागिर्द ठहरेंगे, बल्कि हकीकी शागिर्द ठहरेंगे। ज़मीन पर रहते हुए हम अपनी जिंदगी को किस तरह अपने उस्तादों के साथ बसर करते हैं, यह सीखना जरूरी है। यीशु मसीह ने बहुत सारे शागिर्द थे यीशु मसीह के पीछे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यीशु मसीह ने 12 का चुनाव किया। शागिर्दों ने यीशु मसीह को नहीं चुना था, बल्कि यीशु मसीह ने शागिर्दों का चुनाव किया था। इसलिए बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि मैंने नहीं बल्कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि शागिर्द को कैसा होना चाहिए? जिस तरह आपका उस्ताद है, इस जमीन पर रहते हुए आपका रवैया, आपका स्वभाव, आपकी गुफ्तगू आपके अपने उस्ताद जैसी होनी चाहिए। अगर कोई हारमोनियम सीखता है तो अगर जब वो कोई गीत पेश करता है या कोई गजल पेश करता है तो लोग उसे देखते हैं कि ये फलाने का शागिर्द है, क्या इसमें वो क्वालिटी है, क्या इसमें वो खूबी है, क्या ये जो बजा रहा है, जो गा रहा है, क्या इसमें इसके उस्ताद की कोई नकल या आवाज मिलती है। लोग बहुत सारी चीजें आप में चेक करते हैं। जो शागिर्द अपने उस्ताद के साथ साथ चलता नहीं है वो अच्छा शागिर्द नहीं होता। जो अपने उस्ताद को क्रॉस करने की कोशिश करता है वो अच्छा शागिर्द नहीं होता, क्योंकि उसमें और उस्ताद में ये फर्क होता है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसका पीछा। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहा कि फॉलो मी, यानी मेरा पीछा करो मुझसे। ना उसने कहा कि तुम मुझसे आगे जाओ और ना उसने कहा कि तुम दाएं जाओ, ना उसने कहा कि तुम बाएं जाओ, बल्कि मेरा पीछा करो और मेरे पांव के ऊपर पांव रखकर मेरे पीछे आओ। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि बहुत से यीशु मसीह के शागिर्द थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब उठाई तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि सारे शागिर्द जो थे वो दौड़ लगा दी उन्होंने, वो यीशु मसीह के पास नहीं ठहरे। लेकिन एक शागिर्द जिसका नाम यूहन्ना था, जिसका ये कलामे मुक़द्दस हम पढ़ रहे हैं, वो शागिर्द ये सबकत ले गया, वो बाजी ले गया कि यीशु मसीह ने अपने मुंह से फरमाया कि ऐ यूहन्ना, ये तेरी मां है, जा आज के बाद तू इसका ख्याल रखेगा। हालेलुया। जोरदार तालियां इस बात के लिए कि ऐसा वफादार शागिर्द जो यीशु मसीह का पीछा करता रहा। बेशक यीशु मसीह ने सलीब उठाई और वो यीशु मसीह का पीछा करता रहा, और यीशु मसीह ने उस शागिर्द को देखा अपने दाएं भी और बाएं भी कि ये मेरा अच्छा शागिर्द है, वफादार शागिर्द है, और उसने कहा कि जा आज के बाद ये तेरी मां है और तू इसका ख्याल रखना। अगर हम अच्छे शागिर्द बनेंगे, इस जमीन पर रहते हुए अपने उस्तादों के वफादार रहेंगे, जिस तरह का हमारा उस्ताद है, हमारी गुफ्तगू वैसी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन वैसा होना चाहिए, तो यकीनन हम तरक्की करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम अपने उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे, अपने उस्ताद को फॉलो नहीं करेंगे, तो कहेंगे हम शागिर्द और कहेगा वो उस्ताद। क्योंकि जब हम अपने उस्ताद को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं, बाइबल मुक़द्दस
المقدس بیان کرتی ہے کہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کا فیصلہ ہے۔ آسمان پر شگرد نہیں ہوگے، یہ زمینی زندگی ہے۔ یہاں تموتھیوس کو پولس رسول نے لکھا کہ تو شگرد بنا۔ تموتھیوس کس کا شگرد تھا؟ پولس رسول کا۔ اور بعد میں اس نے تموتھیوس کو یہ اجازت دی خط کے ذریعے کہ تو یہاں شگرد بنا اور کلیسیا کو قائم کر۔ کلیسیا تب قائم ہوتی ہے جب شگرد قائم ہوتے ہیں۔ جب شگرد ہی دوڑ لگا دیں گے تو کلیسیا کہاں بنے گی؟ شگرد یہ نہیں ہوتا کہ سنڈے والے دن آئے، بیگ پکڑا، گا لیا اور پھر گھر کو چلے گئے۔ یہ شگردی نہیں ہے۔ پراپر طریقے سے اپنے استاد کا پیچھا کرنا، اس سے کچھ سیکھتے رہنا، اسے شگردی کہتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے۔ ہم لوکا رسول کی بات فریقہ کے انجیل بیان دیکھیں گے 7 باب اور اس کی 40 ہے۔ شگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ شگرد جو ہے وہ اپنے استاد سے بڑا نہیں، اگر وہ کامل بنے، اس لائق ہو جائے، اپنے استاد کو پیچھا کرے، اس کو فالو کرے، اس کی گفتگو کو سنے، اس کے ہنر کو سیکھے جو استاد سکھا رہا ہے، تو اب وہ اپنے استاد جیسا کامل بنے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ جب ہم اپنے استاد کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے استاد جیسے ہی بنتے ہیں، اور جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے وہ شگرد رہتا ہے۔ جب وہ سیکھنے سے ہٹ جاتا ہے وہ شگرد نہیں رہتا۔ جب تک ہم سیکھتے رہتے ہیں ہم شگرد رہتے ہیں، اور اچھا شگرد بننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم اچھے شگرد نہیں بنیں گے ہم اچھے استاد کیسے بنیں گے؟ سردی آ گئی، ہم گھر میں بیٹھ گئے، زیادہ گرمی ہوگی، چرچ میں گرمی بڑی لگتی ہے، ہم نے گرمی میں نہیں جانا۔ خدا نہ تو ایسے شگرد ڈھونڈتا ہے اور نہ وہ ایسے استاد ڈھونڈتا ہے۔ استاد پراپر طریقے سے سکھاتے ہیں لیکن شگرد سیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم یسایہ نبی کی کتاب دیکھیں گے، یسایہ کا صحیفہ اس کا 50 باب اور اس کی 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ شگردوں کے بارے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا بیان کرتا ہے؟ خدا نے مجھ کو شگرد کی زبان بخشی۔ باغور تلفظ پر ذرا غور کیجئے گا۔ خدا نے مجھے شگرد سی زبان بخشی۔ شگرد کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ کیا اپنے استاد کے اگینسٹ اس کی خلافت میں ہونی چاہیے، یا نرم مزاجی میں ہونی چاہیے، تابع داری میں ہونی چاہیے، حکم ماننے میں ہونی چاہیے؟ آگے کا لکھا ہے تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ اچھے شگرد جو ہوتے ہیں وہ تھکے ماندوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ پریکٹیکل کرتے ہیں کہ ہم کسی کے شگرد ہیں اور ہم لوگوں کی ہیلپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا استاد ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم جو گرے ہوئے ہیں، جو تھکے ماندے ہیں، ان کی مدد کرو۔ اور اگر ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار پڑا ہے اور ہم اپنے گھر میں ٹی وی لگا کر بیٹھے ہیں، تو پھر کاہے کہ ہم پڑوسی ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کاہے کی کلیسیا ہیں؟ ہم چرچ آنا پسند نہیں کرتے، ہم نام کی کلیسیا ہیں۔ اگر شگرد اچھے ہوں گے تو کلیسیا بنے گی، لوگ بنے گے، لوگ پاک روح سے مغرور ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم پاک روح کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا شگرد ہے، لیکن بائبل مقدس ہرگز ایسا نہیں۔ جن لوگوں کو ملا ہے، کچھ لوگوں نے تو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جن لوگوں کو پاک روح ملا ہے، کچھ لوگوں نے تو پاک روح کو اپنا کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ڈیرے داری کھول لی ہے کہ اپنا ڈیرا کھول لیا، وہاں دعا کی، بہت سارے لوگوں سے ملے جلے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے کہ جن کو پاک روح ملا ہے وہ منادی کرے، خدمت کرے، آگے بڑھے۔ موعظے کرنا ضروری ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے، اگر نہیں بھی موعظے ہوتے تو کوئی بات نہیں۔ پولس رسول 14 سال تک کوئی موعظہ نہیں کر پایا اپنی لائف میں۔ جب وہ مسیحیت میں آیا، اس نے بپتسمہ لیا، 14 سال تک وہ منادی کرتا رہا، پرچار کرتا رہا۔ اگر ہم مال کی کتاب پڑھیں تو پہلا موعظہ اس نے 14 سال بعد کیا۔ ہم 10ویں میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر پاک روح آ گیا، ہمیں یہ ہو گیا۔ خدا
चाहता है कि तुम ऐसे काम करो, बिच्छुओं को कुचलो, शैतान की पूरी हस्ती पर गालिब पाओ, लेकिन उसके लिए आप काम भी तो करो ना। डेली यीशु मसीह के साथ भी बैठो ना, अच्छी रफाकत भी रखो ना, अच्छी शिगिर्दी का इम्तिहान भी दो ना, अपने उस्ताद जैसे बनो भी ना। रवैया हमारा और तरीके का, और हम चाहते हैं कि हम अपने उस्ताद जैसे बने। बाइबल मुकद्दस ऐसा बयान नहीं करती। बाइबल मुकद्दस अगर यीशु मसीह का फॉलो भी, तो जिन शिगिर्दों से फॉलो किया, यीशु मसीह ने वो कई चुनाव किया, जो अपने उस्ताद के साथ दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में खड़े रहते हैं, उस्ताद उनको इनाम देता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एलीशा के बहुत सारे शिगिर्द थे, एलिया के बहुत सारे शिगिर्द थे, लेकिन एलिया के शिगिर्दों में से एक शिगिर्द कामयाब हुआ जिसका नाम एलीशा था। बहुत सारे शिगिर्द थे एलिया के, बादशाहों के बेटे शिगिर्द थे, बादशाहों की बेटियां उसके शिगिर्द थी, लेकिन कामयाब कौन हुआ? एलीशा। उसने 3 बार उसको झिड़का गुस्से से कि मुड़ जा, मेरा पीछा मत कर, लेकिन उसने कहा कि मुझे खुदावंत की सोबत, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है इससे डबल मसा मिला। हम जमीन पर रहते हुए अगर अपने उस्ताद को फॉलो नहीं करेंगे, अपने उस्ताद से हटे रहेंगे, अपने उस्ताद से किनारा कशी करेंगे, अपने उस्ताद की मुखालफत करेंगे, तो मेरे जीजों हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि उस्ताद जो होता है वो एक खुदा की तरफ से नेमत होती है। हर बंदे को आप उस्ताद नहीं कह सकते। अगर आप रक्षा चलाने वाले उस्ताद कहते हैं, तो क्या आप उससे वो रक्षा सीखते हैं? नहीं, आप उससे रक्षा नहीं सीखते। आप उसको अपना ओरिजिनल, अपना उस्ताद मानते हैं, जानवर जिससे आप कुछ सीख रहे होते हैं। आज जरूरत है कि हम अपने पाक रूह को फॉलो करें, जो रूह कुदस हमें गाइड करता है। बाइबल मुकद्दस गाइड करती है, और बाइबल मुकद्दस दोनों तरीके से हमें गाइड करती है, प्रॉपर तरीके से सिखाती है कि किस तरह तुमने अपने उस्तादों के साथ चलना है, किस तरह रहना है। आज जरूरत है कि हम चर्च के लिए काम करें। अगर हम चर्च के साथ वफादार नहीं है, तो हम किसी के साथ वफादार नहीं है। अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं है, तो हम किसी के साथ वफादार नहीं है। अपने उस्ताद के साथ वफादार नहीं है, तो हम किसी के साथ वफादार नहीं है। अपनी कलीसिया के साथ वफादार नहीं है, तो हम किसी के साथ वफादार नहीं है। अपने खुदा के साथ वफादार नहीं है, तो हम किसी के साथ वफादार नहीं है। आज जरूरत है, जो वक्त है कि हम वफादारी दिखाएं, और जो हमें सिखाया जाता है उस पर अमल करें, क्योंकि अमल करना जरूरी है। अगर हम अमल नहीं करेंगे, हम मिसगाइड करेंगे, हर चीज को मिस कर देंगे, लफाजों को मिस कर देंगे, अपने उस्ताद को मिस कर देंगे, अच्छे लोगों को मिस कर देंगे, अच्छी तालीम को जो हमें सिखाई जा रही है, तो फिर हम शिगिर्द नहीं रहेंगे। आज जरूरत है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें, जो अच्छा कलाम हमें सुनाते हैं। बाइबल मुकद्दस तीमुथियुस का खत दूसरे खत में लिखा है कि जो तुम्हारे पेशवा है, जो तुम्हें कलाम सुनाते हैं, सिखाते हैं, तुम उनकी दुगनी इज्जत करो, दुगना उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप मसीहत में नहीं हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो बेटी भी हो सकती है, वो बेटा भी हो सकता है, जो आपको कलाम सिखाता है, जो आपका रूहानी टीचर है। आप उसके साथ अच्छी वाबस्ती रखें, आप अच्छे तरीके से उसके साथ रहें। ये खुदा का हमें कलाम सिखाता है। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाकर खुदा की खास बरकत हो।